नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट फ्रंट पेज पर। शुरुआत करते हैं सुर्खियों पर चर्चा। न्यूज़पेपर्स क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, एडिटोरियल्स क्या कह रहे हैं, इमेज कौन सी है, इन सब बातों पर चर्चा होगी। मेरे साथ स्टूडियो में डिस्कशन के लिए मौजूद हैं सेक्टर न्यूज़ के एडिटर मिस्टर अनीश भनोट। स्वागत है आपका सर। वेरी गुड मॉर्निंग। ऑपरेशन ब्लू स्टार आज सबसे बड़ी खबर है, न्यूज़पेपर के लिहाज से भी देखें और वैसे भी। एब्सोल्युटली, हाँ जी। तो अब वही देखते हैं आज किस तरह से लिया गया है। हिंदी पेपर से शुरू करूंगी। जागरण ने कहा है ऑपरेशन ब्लू स्टार, ब्रिटेन ने की थी मदद, कैमरन करवाएंगे जांच। दैनिक ट्रिब्यून कह रहा है ब्रिटिश सरकार की भूमिका की जांच के आदेश। दिव्य हिमाचल ने हालांकि रीजन की न्यूज़ ली है, ये मैं बाद में पढ़ूंगी। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़ा है वो पढ़ लेती हूँ। भास्कर कह रहा है दरबार साहिब पर हमले में ब्रिटिश मदद से सिख आहत, कैमरन ने दिए जांच के आदेश। साथ में सलमान की भी न्यूज़ है। मुझे ये न्यूज़ पे भी थोड़ा सा है कि इसमें ऐसा क्या था कि इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने लीड बनाई। एनीवेज, सलमान खान। हाँ, अमर उजाला, ब्रिटिश सरकार ने तैयार कराया था ऑपरेशन ब्लू स्टार का खाका। ये तो हिंदी पेपर्स हो गए। इंग्लिश पेपर्स, HT, कैमरन ऑर्डर्स प्रोब इनटू यूके's ऑपरेशन ब्लू स्टार लिंक, पायनियर राहुल रेडी टू बी PM नॉमिनी। ब्लू स्टार साथ में उनकी दूसरी हेडलाइन है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सलमान खान, जैसे मैंने अभी कहा कि और ये मुझे बड़ा क्या कहूँ, मेरा अपना ओपिनियन है इनफैक्ट, कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि साथ में कैमरन की न्यूज़ सेकंड लीड है। एक्सप्रेस, CBI सॉट पार्ट RTI एग्जेम्पशन, गवर्नमेंट गिव इट फुल। ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है इनफैक्ट। गवर्नमेंट फेयर अदर कुड सीक सिमिलर वेवर। और ट्रिब्यून ने भी कैमरन को ही न्यूज़ ली है, साथ में राहुल को ली है। सिमिलर चल रहे हैं दोनों, लेकिन ऑफ कोर्स जो ऑपरेशन ब्लू स्टार की न्यूज़ है वो आज की बड़ी न्यूज़ है। बट ये स्टार्टलिंग डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं ना, तो नेचुरली न्यूज़ तो बनती है, स्पेशली इस रीजन के लिए तो बहुत बड़ी न्यूज़ बनती है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। और सिर्फ इस रीजन के लिए भी नहीं, मेरे ख्याल से एक इंटरनेशनल इशू भी है ये। ट्रू, बट इट इज इंटरनेशनल, यहाँ के लिए नेचुरली बहुत ज़्यादा इसकी बिल्कुल अहमियत है जी। और हर न्यूज़पेपर मैं एक मिनट बता दूं, मैं HT का, बाकी सब में फ्रंट पेज में है, HT का पेज 3 पूरा इसी पर है, पूरा इसी पर है। और उन्होंने अलग अलग व्यू पॉइंट्स दिए हैं। तो कैमरन साहब ने अभी इन्वेस्टिगेशन कर लिया, तो बोला तो सच्चाई तो आ जाएगी बाहर। पर इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जनरल ब्रार जो इंचार्ज है इस ऑपरेशन के, वो पूरी तरह से डिनाई, वो बोलते हैं है ही नहीं ऐसा कुछ, आप काय को फजूल की बातें कर रहे हैं। ये बात भी बड़ी वो है कि एक लेटर इस तरह से मिला है जिसमें से ये चीजें सामने आई हैं कि उस दौरान इंदिरा गांधी को इस तरह से मदद की पेशकश की गई थी। अगर उस टाइम एक पेपर में लिखा है कि उस टाइम जो ब्रिटेन और इंडिया के रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे कि इंडिया जाके उसको मदद मांगे, भैया हमको कर दो ये। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उस समय तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, सही बात है। सो ये डाउटफुल ही है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही तो सामने आ जाएगा जो भी सच है। और वो लेटर जो है वो भी एक बहुत बड़ा वो है कि जिस तरह से लेटर, हाँ। तो अभी लेकिन ऑब्वियसली सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना अपना इसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल लिया है, सही बात है। SGPC एक्सप्रेस शॉक ओवर सीक्रेट पैक्ट विद थैचर। और साथ में जागरण ने बड़ा अच्छा दिया है कि कांग्रेस जो है वो मुश्किल में है, क्योंकि नेचुरली भाजपा अकाली दल ने कांग्रेस की घेरेबंदी शुरू कर दी है। बोला कि ये कैसे हो गया, कैसे हमारी जिसमें इतने लोगों को मौत। अच्छा, अभी ये न्यूज़ क्या है, ये क्या हुआ है? देखो, न्यूज़ तो यही है कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, तो कहा जा रहा है कि उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि हमारी आप मदद कीजिए इसकी प्लानिंग के लिए, कि हम कैसे अटैक करेंगे, कैसे मिलिटेंट्स को बाहर निकालेंगे। तो उस टाइम पे मार्गरेट थैचर थी प्राइम मिनिस्टर UK की, तो उन्होंने फिर एक या दो उन्होंने अपने स्पेशल फोर्सेस में से इधर लोग भेजे जिन्होंने इंडियन ट्रूप्स की हेल्प की ये प्लानिंग करने में। वही तो जनरल ब्रार बोल रहे हैं कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास कोई आया ही नहीं। लेकिन एज आई सेड, सच तो पता ही चल जाएगा अभी, अगर इन्वेस्टिगेशन होगा, जैसे कैमरन साहब ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है, तो चांसेस है कि कुछ उसमें से निकलेगा जी। अगर मैं HT का फ्रंट पेज भी देखूं, 4 टॉम वॉटसन है, जो कुलदीप सिंह बराड़ जो हैं जिन्होंने पूरी तरह से डिनाई किया है, मार्क टुली है BBC ब्यूरो चीफ, जो उनका भी इंटरेस्टिंगली बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ था नहीं, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने एक्चुअली ये बात की है कि रिलेशनशिप इतने अच्छे तो थे ही नहीं, वेरी बैड, तो कहां से मांगेंगे मदद है। It's really weird कि ये बात एकदम से is an expert. I mean, he's so बिल्कुल। और साथ में बादल की है कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, जो कि अब राजनीति होगी आगे और ये मामला और ज्यादा जी। तो ये बड़ी न्यूज़ है और मेरे ख्याल से ये सबकी। मैं ट्रिब्यून पे आना चाहूँगी, इस पर एक एनालिसिस है ट्रिब्यून का, नो हॉलमार्क्स ऑफ स्पेशल ऑप्स
इंडियन और फॉरेन, ये दैनिक ट्रिब्यून में भी है मिस्टर कमर संधू का। तो ये उनका अपना एक वो है एनालिसिस है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। बहुत इंटरेस्टिंग है इनफैक्ट ये एनालिसिस। अगर मैं पढ़ूं कि पूरा डिटेल उन्होंने दिया है कि 1984 में इस ऑपरेशन में कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दी थी जिसके लिए SAS विश्व भर में मशहूर है। और अगर इंग्लिश वाला मैं देखूं उसमें भी ये जो लेटर्स जो हैं कि एक 6 और एक 23 फरवरी 1984 में 1990 रिटन बाय प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी टू द ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी एंड बाय द प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी टू द देन PM मार्garet थैचर हैव सरफेस्ड। ये तो वो बात हो गई। While the documents do prove that the military action was in offing for some weeks, if not months, contrary to what the government and the military commanders made us believe, the moot question is at what level, if at मतलब ये बड़ा अच्छा, अगर इस एनालिसिस को पढ़े तो अंदर तक पूरा ठीक है, लिखी चिट्ठी लिखी होगी, पर एट द एंड ऑफ द डे हुआ था कि नहीं हुआ था, जी ये सबसे बड़ा सवाल है एक्चुअली। तो चलो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पता चल जाएगा। बिल्कुल, तो ये बड़ी न्यूज़ है। अच्छा, उसके बाद मैं आना चाहूंगी राहुल, तो चलिए ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये जो लीड है सलमान के न्यूज लेना, इतनी न्यूज रहते हुए जहां राहुल है, ऑपरेशन ब्लू स्टार है, सबसे बड़ी बात उसको छोड़ के सलमान का क्या इसलिए लिया जाना क्योंकि लोग इसको पढ़ना चाह रहे हैं। देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया बिलीव करता है कि जो न्यूज वो इंपॉर्टेंट है जो मेरा रीडर पढ़ेगा। नहीं, वो तो सभी चाहते हैं मेरे ख्याल से, पर वो बड़ा क्लियर है इसमें। अच्छा। तो उनके लिए जो बोलते हैं ना हम होली कॉज ऑफ जर्नलिज्म के, यही आना चाहिए फ्रंट पेज पे, उनके लिए नहीं है। हाँ, मैं समझ गई। और उनके सारी जो आप समझते थे कि पब्लिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, सब में यही है। हाँ। तो मसाला दे लुक एट इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स का तो आजकल वैसे भी हाँ, पर इसमें मसाला। तो इसमें दो दिग्गज आ गए सामने। कुछ नहीं हुआ, सलमान और मोदी थे और वहां पर सलमान ने कुछ बड़े ही कंट्रोल्ड, उसमें बड़े ही नियंत्रित उसमें कुछ एक स्टेटमेंट्स दी हैं जिसको लेके। करेक्ट, लेकिन वो खबर बन गई ना, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए वो खबर बन गई कि सलमान खान गए, ओके, अहमदाबाद गए, उन्होंने मोदी के साथ पतंग उड़ाई, गुड मैन बोले, फिर उसको गुड मैन बोले, बेस्ट मैन क्यों नहीं बोला बेस्ट मैन क्यों नहीं बोला, फिर गुड मैन बोले, फिर साथ में ये भी बोल दिया लेकिन मैं तो वोट करूंगा अपनी कांग्रेस को जी। तो अच्छा, वो भी नेचुरल है क्योंकि बैंड्रा बॉम्बे से है, इन्होंने खुद ही, और वैसे उन्होंने खुद ही कहा कि मुझे राजनीति में वैसे भी कुछ पता नहीं है, जीरो नॉलेज है, तो मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा तो वैसे भी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बेटर मैं कम। इसमें मोदी का फायदा हो गया, इसमें पब्लिसिटी आ गई। क्यों? उसने ये बोला, एक जो चीज उसने बड़ी अच्छी बोली उधर कि उसने लोगों की तरफ बोला कि आप तो बड़े खुश हैं। हाँ। तो मतलब उसने अपना वो तो दे दिया कि चीफ मिनिस्टर तो अच्छा है और साथ में वो डायलॉग मार दिया कि इनके नसीब में जो होगा वो इनको मिल जाएगा। तो बड़ा ही वही बड़ा नियंत्रित और बड़ा संतुलित बोला है सलमान ने। कहीं से भी आप कोट नहीं कर सकते कि हाँ सलमान ने एक तरफ फेवर दे दिया या अगेंस्ट बोला, कुछ भी नहीं, बड़ा ही एकदम। पर ये भी काफी है कि गए उधर, पतंग उड़ाई, ये अपनी फिल्म की प्रमोशन कर रहे थे, मोदी साहब अपनी खुद की प्रमोशन कर रहे थे, दोनों खुश है। जी, अब आ जाती हूँ एक्सप्रेस की जो न्यूज़ है, इनफैक्ट वो भी RTI एक्सप्रेस RTI एप्लीकेशन है कि CBI सॉट पार्ट RTI एग्जेम्पशन। ये न्यूज़ तो पहले बताना होगा कि ये न्यूज़ है क्या? CBI ने मांगी थी RTI से एग्जेम्पशन जी, लेकिन पार्शियल एग्जेम्पशन मांगी थी। ओके, सरकार ने बोला नहीं पूरा एग्जेम्प्ट करते हैं, RTI के अंडर आएगा ही नहीं CBI। और खतरा जो सरकार भी बोल रही है, खतरा ये था कि अगर एक एग्जेम्पशन मांगेगा, दूसरा भी मांगेगा, तीसरा भी मांगेगा, हमको सबको देनी पड़ेगी। तो इसके लिए इन्होंने सिर्फ उसको CBI को पार्शियल एग्जेम्पशन दी। ये तो ऑफिशियल रीजन है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है जो CBI ने सब हरकतें की हुई, अगर RTI के नीचे आ जाएगा तो कांग्रेस उधर भी फंस जाएगी जाके जी। तो उन्होंने ये स्टॉप कर दिया जी। तो ये आश्चर्य की बात है कि जब खुद मैं CBI हूँ और मैं मांग रहा हूँ भाई मेरे को थोड़ी पार्शियल एग्जेम्पशन दे दो, आप बोलो नहीं पार्शियल आप पूरी लीजिए। तो थोड़ा अच्छी खबर है, इंटरेस्टिंग है। सीधे राहुल पे आ जाते हैं जो कि सेकंड लीड है इनफैक्ट, कि रेडी फॉर द बिग रोल हिंट्स राहुल। उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि अब मैं तैयार हूँ। पहले बोल रहे थे मैं रिस्पांसिबिलिटी ज़्यादा लेना नहीं चाहता जी। अब उन्होंने बोल दिया कि यस मैं रिस्पांसिबिलिटी लूंगा। एक्चुअली कल भास्कर में, आपको बताऊं, भास्कर में कल उनका इंटरव्यू छपा था। हाँ, करेक्ट। तो उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन जो है, बहुत बढ़िया इंटरव्यू थी वो, बहुत इंटरेस्टिंग। वो अभी ये 17 तारीख को जो कांग्रेस का सेशन है उसमें बोलते हैं कि हाँ ये ET का एक्सक्लूसिव है, मुझे इस पर भी बात करनी है इनफैक्ट। वो राहुल फॉर PM का अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो लेकिन सिर्फ बाकी सब पेपर ने तो ये बोला है, सिर्फ इकोनॉमिक टाइम्स है जिसने बोला है, उनका मेन फ्रंट पेज पे हेडलाइन है राहुल फॉर PM नॉट लाइकली ऑन Jan 17 जी।
ये थोड़ा हाँ, उन्होंने रीजन ये दिया है कि अभी प्रियंका गांधी का रोल अभी पक्का नहीं हुआ है, क्या है, क्या करते हैं। ऑल्दो राहुल गांधी ने बोला कि प्रियंका इज गोइंग टू सिर्फ हमारी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में देखेगी, यू नो, पर इन्होंने फिर भी ये क्वेश्चन मार्क लगाया कि शायद 17 को, जनवरी 17 को राहुल का नहीं अनाउंस करें, अच्छा, उसको फिर और वेट करें। तो देख लेते हैं 17 कौन सी दूर है। जी बिल्कुल, 2 दिन की बात है सारी, 2 दिन और, सही बात है। माघी मेला पे आ जाए, जो पंजाब में बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट, बिल्कुल, ट्रिब्यून के पेज 2 में जो है, यस, ये जो इन्होंने फुल पेज लगाया और साथ के साथ दोनों स्टोरीज लगाई है। माघी मेला ऑलवेज पॉलिटिकल रैलीज के लिए यूज होता है शुरू से ही। इस बार इनफैक्ट दोनों पार्टी बोल रही थी हम करेंगे नहीं कुछ, लेकिन मेरे ख्याल वो दूसरे को डराने के लिए, बोलने के लिए था कि बड़ा दिलचस्प है ये भी कि एक मेला है जहाँ पर पूरी तरह से एक डोमिनेट करता है। काफी मेले हैं पंजाब में जो एक्चुअली पॉलिटिकल एरिनास बन जाते हैं, और ये ट्रेडिशनली एक पॉलिटिकल एरिना बना हुआ है माघी मेला। हाँ, माघी मेला तो ट्रेडिशनली ही है कि हर पार्टी उधर जाके अपना जो भी कुछ बोलना होता है उधर जरूर जाके बोलती है। तो उसी लाइन में इधर बाजवा साहब ने बोला और उधर सैड बीजेपी ने बोला है, बातें वही की हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें, राइट। पर एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, लाखों लोग होते हैं उधर, सो नेचुरली पॉलिटिकल पार्टी उसका फायदा तो उठाएगी। जी जी जी। और साथ में मनप्रीत भी हैं कि स्पेस फॉर पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स करके मनप्रीत भगवंत मान मुक्तसर में थे और वहाँ पे उन्होंने माघी मेले में शिरकत की। कहीं ना कहीं मनप्रीत जो है वो साइडलाइन हो गए हैं बिल्कुल। ये चीज यहाँ पे दिख भी रही है क्योंकि मनप्रीत से जुड़ी कुछ वैसी न्यूज मुझे दिखी भी नहीं इनफैक्ट। जी, तो माघी मेले के बाद मेरे ख्याल से और 2-3 न्यूज और हैं। जैसे अगर हम बात करें ये यस, हरियाणा कांग्रेस चुनाव समिति से हुड्डा विरोधी गायब, मिशन 2014 बड़ा इंटरेस्टिंग है। शैलजा, चौधरी बीरेंद्र और ईश्वर सिंह को उनको दिखता ही नहीं वहां पर। तो ये बिल्कुल, ये कहा भी जा रहा था कि ये दोनों कहीं ना कहीं ये लोग साइडलाइन हो रहे हैं। और पुरानी दुश्मनी आपस में, हुड्डा की और हुड्डा साहब की और इनकी तो पुरानी दुश्मनी है। तो लेकिन कभी सामने खुलकर आता नहीं, लेकिन इस बार ये चुनाव समिति से हुड्डा विरोधी गायब ही हो गए। बिल्कुल ही गायब हो गए। इंटरेस्टिंग है काफी। तो झगड़ा नहीं होगा ना फिर। मैं बता दूं, अमर उजाला ने लिखा क्या है, नामों की सिफारिश के लिए जो एक 12 सदस्यीय समिति है वहां पे कुमारी शैलजा और चौधरी बीरेंद्र सिंह जैसे नाम गाए हैं, वहीं सभी सदस्य हुड्डा के करीबी जाने जाते हैं। साथ में 2-3 और जो गाए, ईश्वर सिंह को भी जगह नहीं है। मतलब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहेगा ये भी। पर वन साइडेड कर दिया तो अभी जो ये बोलेंगे वही उसको टिकट मिल जाएगी। कोशिश तो यही है कि हमारे सपोर्टर्स को सिर्फ टिकट मिले। और इस बार ही इनका हरियाणा में आपका भी काफी सिग्निफिकेंस है इस बारी। आप पर बात करते हैं। यस, आप पर भी बात आप पे हिंदुस्तान टाइम्स ने ना एक बहुत बड़ा एनालिसिस किया है, बढ़िया एनालिसिस किया, पेज 11 पे। जी, हिंदुस्तान टाइम्स पेज 11। हिंदुस्तान टाइम्स पेज 11। हाँ जी, आप बताइए, मैं आपको पेपर तो इस पेज 11 में इन्होंने जो एनालिसिस किया है वो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने बोला इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, किसी को भी आगे ले रहे हैं अभी, तो उनमें जो लोग आ रहे हैं उनके सबके नजरिए अलग अलग है। और नजरिए अगर इतने अलग अलग हैं, और वो बड़े बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, वो जो रेगुलर ज्वाइन कर रहा है उनके लिए नहीं, ये जो बड़े बड़े नाम ज्वाइन कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि उनके सबके व्यूज तो इतने डाइवर्जेंट है। तो दिल्ली तक तो ठीक था, अभी आपको जब नेशनल व्यू लेना पड़ेगा, जैसे एफडीआई पे, एफडीआई पे मेधा पाटकर का अपना है। और जो इन्फोसिस और उधर से ज्वाइन करके मेधा पाटकर, और उसमें इस बात को लेकर शायद हुआ भी था थोड़ा सा। हाँ, ये होंगे आगे, वो बोलते हैं कि आगे जाके तो बड़ी तकलीफ होने वाली है। तो इन्होंने जो इश्यूज इसमें लिखे हैं, इन्होंने लिखा है एक तो एफडीआई पे देयर इज अ डाइवर्जेंट व्यू, फिर रिजर्वेशन पे डाइवर्जेंट व्यू है, ठीक है ना, फिर प्रशांत भूषण के कश्मीर और माओइस्ट के ऊपर अलग है। तो इन्होंने बेसिकली ये अलग अलग लोगों को एनालाइज किया इधर और बोला कि आम आदमी पार्टी अपनी खुद की कॉन्ट्रडिक्शन में ही दब जाएगी। और ये एक्चुअली साफ दिखना भी शुरू हो गया है। अभी इन्होंने एफडीआई जो दिल्ली में बैन कर दिया कि स्टोर्स को बैन कर दिया, उसमें आज एडिटोरियल भी है जी। इनफैक्ट प्रैक्टिकली एवरी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है। एडिटोरियल यही है, ट्रिब्यून में भी है। एडिटोरियल यही है कि आपने ये एफडीआई क्यों बंद किया। आपने बोला है कि उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लेकिन सच तो दूसरा है। सच ये है कि ये जब स्टोर्स आते हैं तो ये फार्मर को अच्छी प्राइस मिलती है इसके कारण, राइट। इनके वर्किंग आवर्स लंबे होते हैं, इनमें सिर्फ फैमिली ऑपरेटेड बिजनेस ही है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। अगर आपने कोल्ड चेन लगानी है और आपने अपने जो इतना पेरिश होता है, 40% हमारे जो फूड ग्रेन्स पहले पेरिश होते हैं, अगर वो आपने बचाना है तो आपको अगर एफडीआई रिटेल में लेंगे तो कहाँ से आएगा वो करेगा, लगा कोल्ड चेन कौन लगाएगा। सो
सबने ये लिखा है कि ये वो लेकिन जल्दी जल्दी में जो भी डिसीजन जल्दी जल्दी में बिना सोचे समझे, वही बात है बिल्कुल, जो आपका ट्रेडिशन बन गया है कि कर दो देखी जल्दी जाएगी। जल्दी। और यही बात सारे बोल भी रहे हैं कि एकदम से वो जो धीरे धीरे एक स्ट्रेटजी होती है हर चीज की। करेक्ट। सो इनको प्रॉब्लम कितना है कि नेशनल में, कि आपकी नेशनल स्ट्रेटजी क्या है। उसमें तो ये नहीं चलेगा ना पानी दे देंगे फ्री, वो तो नहीं चलेगा उधर। उधर तो यही चीजें चलेगी। तो इधर जाके ये लॉन्ग टर्म हाँ, इनको अभी तो भेड़ चाल चल रही है, सारे बोल रहे हैं आप चलो 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 आप पर धीरे धीरे ये सब जब क्वेश्चन ऊपर आएंगे जी, अभी ये जैसे प्रॉब्लम इनकी आ गई, वो इनका जो मिनिस्टर है लॉ का, वो तकलीफ में आ गया। ये मैंने कहाँ देखी, वो भी न्यूज़ थी इनफैक्ट, इसी ट्रिब्यून में है। हाँ नेशन पेज पे। इसमें अभी पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, पेज 11 है कि इंटरेस्टिंग चीज़ है कि चीफ मिनिस्टर साहब और खुद मिनिस्टर साहब ये बोल रहे हैं कि कोर्ट से गलत थी। तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्चुअली इनके ऊपर पड़ सकता है। ये जरा ध्यान से बोले, अभी एक्टिविस्ट नहीं रहे, अभी सीएम और मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने वो बोला कि नहीं सोमनाथ भारती ने साफ तौर पर बोला है कि जजमेंट ही वो गलत थी, वो तो कोर्ट ने ऐसे बोल दिया, मैंने तो स्टिंग किया था। तो इनफैक्ट मैं कल देख रहा था कोई चैनल पे, वो बोल रहे थे इनके लिए स्टिंग जो है वो स्टिंग नहीं है, बाकी लोगों के लिए स्टिंग है। तो वाकई बिल्कुल ठीक कि कुछ जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ एक चीजें गलत भी हो रही है। देखो आपका आइडिया अच्छा है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी गवर्नेंस में प्रॉब्लम आ रही है, और इसके लिए इनको थोड़ा भी रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इनफैक्ट शायद ये नेशनल ना करते और सिर्फ दिल्ली पे कॉन्सेंट्रेट करते तो ज्यादा अच्छा रहता है, कम से कम इस साल। हाँ इस बार का मैराथन होती है, हर चीज तो मैराथन होती है। तो इन्होंने जो कोशिश की है ना कि हर जगह पहुंच जाओ, सही बात है, तो उसमें थोड़ी तकलीफ आएगी इनको। जी रीजन में कुछ एक और न्यूज है जो कि आज की बड़ी खबर कह सकते हैं, सीधे एक्सप्रेस पे ही आते हैं। बिल्कुल, ये इनकी पेज 5 पे रीजन में इनका हेडलाइन है, कोर्ट स्टेज डेमोलिशन ऑफ एचपीसी एकेडमी। जी। तो ये बड़ी राहत मिली है एचपीसी को, इनको तो 7 दिन का नोटिस आ के डिमोलिश कर दिया अपनी दिस थिंग। तो कोर्ट ने स्टे कर दिया उसके ऊपर, क्योंकि एचपीसी ने बोला देखो हमने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से तो क्लियरेंस ले रखी है, तो आप कैसे बोल सकते हो उसके लीगल। तो अभी इसकी नेक्स्ट हियरिंग 25 जनवरी को है। तो लेकिन अभी तो राहत मिल गई है इनको। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बेसिकली इट इज धूमल वर्सेस वीरभद्र सिंह, बेसिकली तो वही है। ये तो बीच में थोड़े प्यादे हैं इधर जो होता है नॉर्मली बिल्कुल। तो इधर जो आग लगी है वो तो थोड़ी धमकी है, पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पे है कि नीचे बिल्कुल कि अंदर बाहर दोनों तरफ खुलेंगे शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस के दरवाजे। ये फायदा क्या है? फायदा इसका ये है कि अभी आग लगी थी कोचेस में, अभी जो रिसेंटली अभी तक जितने भी दरवाजे हैं वो अंदर की तरफ खुलते हैं। बिल्कुल। तो लॉजिक ये निकला था कि अगर ये दरवाजे बाहर को खुलते तो ज्यादा लोग बाहर निकल सकते थे, और नेचुरली टेंडेंसी होती है कि पुश करते हैं, बिल्कुल राइट। तो इसके लिए रेलवे मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया है कि अब दरवाजे अंदर भी खुलेंगे और बाहर भी खुलेंगे। अच्छा, ठीक है ना। तो उससे जाने बचेंगी। तो शताब्दी और राजधानी से शुरू कर रहे हैं। इससे कहीं रिस्की ज्यादा नहीं हो जाएगा बाहर की तरफ दरवाजा? नहीं, देखो अब जब भगदड़ होती है ना तो रिस्क तो क्या होता है, रिस्क तो दरवाजा खुलने का होता है, कुछ नहीं। तो भगदड़ में तो जनरली पुश करते हैं लोग, बिल्कुल ठीक। तो और इन्होंने जो अकलमंदी की है कि दोनों तरफ कर दिया, इधर भी और इधर भी। वो नॉर्मल उस पे अंदर की तरफ खुलेगा। और हाँ जी। सो इसमें अभी ये शुरू कर रहे हैं राजधानी और शताब्दी ट्रेन से, जो वीआईपी ट्रेन है, और फिर ये धीरे धीरे करके सारे जो जितने भी कोचेज हैं रेलवेज के उनमें सब ये कर देंगे। और मैं सुना है कि एक और चीज, वो फायर सेंसर लगाने के सोच रहे हैं। तो फायर सेंसर लग जाएंगे और ये हो जाएगा तो कुछ जाने तो बचने का चांस है। थोड़ा सा सिटी पे आ जाती हूँ। वैसे इसके बाद ये न्यूज़ जो है, इनफैक्ट जो एक्सप्रेस की न्यूज़ है, ये दिव्य हिमाचल में जो सिटी है उसकी लीड वही है। अच्छा, यही वाली न्यूज़ है। हाँ। अब टाइम्स ऑफ चंडीगढ़ देखते हैं, पावर बिल्स इन्फ्लेट लीव सिटी शॉक्ड हाउ सिक्योरिटी अमाउंट कैलकुलेटेड। इंटरेस्टिंग है बहुत। ये हर महीने एक शॉक देता है बिजली का डिपार्टमेंट। नहीं, इस पर आएंगे, पहले हम लीड्स बात कर लें। जागरण सिटी कैट परीक्षा में चंडीगढ़ का दबदबा, ये बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई है जो कि इनफैक्ट सब में है। क्या जैसे चंडीगढ़ भास्कर ने भी लिया है कैट, टॉपर्स में 11 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। HT चंडीगढ़ women assaulted as she objects to sexual remarks। अच्छा, ये भी एक न्यूज, लाल रोड से एक न्यूज़ आई है। चंडीगढ़ ट्रिब्यून कह रहा है गगनदीप सिंह टॉप्स कैट इन ट्राई सिटी माई सिटी, अपहरण के आरोपी ने किशोरी के पिता को मारी गोली।
अच्छा, और पीजीआई एक परमानेंट feature वो है जहाँ पर कुछ ना कुछ नहीं, मरीजों की जगह ठेकेदारों को कमरे दे दिए। तो अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं सीधे टाइम्स ऑफ चंडीगढ़ की इस न्यूज़ पे ही, क्योंकि नजर इसी पे टिकती है आके कि पावर बिल्स जो है, हर जब 2 महीने बाद बिल आता है ना तो कुछ नया मिल जाता है उसमें। ये उसमें पूरी टैरिफ और वो सारा भी दिया है कि टैरिफ कैटेगरी क्या है, सैंक्शन लोड क्या है, डेट ऑफ कनेक्शन क्या है, बिलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है और कंजम्पशन चार्जेस क्या है। अगर आप पूरी न्यूज़ को पढ़ें, फ्यूल एंड पावर परचेस कॉस्ट एडजस्टमेंट कैलकुलेट करना मुश्किल है किसी की। ये जो स्पेशली फ्यूल एंड दिस थिंग एडजस्टमेंट कॉस्ट है वो हर महीने कोई बढ़ता ही रहता है वो तो, सही बात लेकिन है। क्या कैलकुलेशन होती है, कैसे होती है, कोई ट्रांसपेरेंसी है नहीं उसके ऊपर जी। इस महीने जो इन्होंने किया, जो दो महीने का बिल आया है, इसमें उन्होंने डिपॉजिट इंक्रीज कर दिया है। तो डिपॉजिट के ऊपर वो बोलते हैं क्योंकि आपकी कंजम्पशन बढ़ गई है तो देयरफॉर डिपॉजिट इंक्रीज हो गया। तो ये हर महीने हर बिलिंग साइकिल में ये कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर देते हैं। मतलब अगर आपका बिल 4000 तो है, 2-3 का और एक बोनस मिल जाता है आपको। तस्वीर पे आते हैं, बताइए तस्वीर कौन सी लेंगे? तस्वीर तो आज की सबसे बढ़िया तो इंटरेस्टिंग जो है ये वो भी तो एक मसाला तस्वीर है। मसाला तस्वीर है। पेज 1 है ये दैनिक ट्रिब्यून का जी। और केजरीवाल साहब और कपिल सिब्बल जी अपने बड़ी खुशी से, लिखा भी बड़ा अच्छा है, कपिल सिब्बल घी शक्कर। तो जो अभी तक रूमर चल रही थी कि कांग्रेस और आप तो इकट्ठे ही हैं, वो इससे ज़्यादा काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है इसमें कि शायद इधर गठबंदी है, इधर गठबंदी है, मोदी कटर वोट है ये। अनिश जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये था आज का फ्रंट पेज, अखबारों की सुर्खियों के साथ कल आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।